नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेता सिंह और सुर्खियों के बाद चलिए बात खबरों की करते हैं। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार की किस्मत का फैसला कल यानी शनिवार को शाम 4 बजे तक हो जाएगा। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कांग्रेस और जेडीएस की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्यपाल वजुभाई वाला के फैसले को पलटते हुए कर्नाटक में शनिवार शाम 4 बजे शक्ति परीक्षण कराने का फैसला दिया। 3 जजों की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कर्नाटक में बहुमत का फैसला सदन में होगा, लेकिन इससे पहले कोर्ट ने येदियुरप्पा सरकार पर कई तरह की बंदिशें भी लगाई। फ्लोर टेस्ट से पहले येदियुरप्पा सीएम के तौर पर कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते। कोर्ट ने एंग्लो इंडियन सदस्य के नॉमिनेशन पर भी रोक लगा दी है। शनिवार को ही कर्नाटक के नवनिर्वाचित विधायक जो है वो शपथ लेंगे। उन्हें अब प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। कर्नाटक में शनिवार 4 बजे शक्ति परीक्षण होगा। फ्लोर टेस्ट से पहले एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन पर भी रोक लगा दी गई है और इससे पहले येदियुरप्पा के नीतिगत फैसले लेने पर भी रोक है। साथ ही प्रोटेम स्पीकर हैं जो फ्लोर टेस्ट करवाएंगे। कर्नाटक के सियासी संकट पर क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये बता रहे हैं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी। बहुत ही प्रमुख आदेश दिए गए हैं। पहला कि तुरंत फ्लोर टेस्ट होगा, कल होगा। फिर फ्लोर टेस्ट होने के पहले 4 बजे के पहले सभी को ओथ दिया जाएगा एक प्रोटेम स्पीकर के अंतर्गत कि कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। साथ साथ बार बार दलीलें की दूसरे पक्ष ने कि समय कल का न होना चाहिए, आगे का होना चाहिए। इन दलीलों को नहीं माना गया। अतिरिक्त नए एमएलए को एंग्लो इंडियन समुदाय के आधार पर निर्वाचित नहीं किया जा सकता। विश्वास मत के पहले कर्नाटक के सियासी संकट पर बुधवार देर रात सुनवाई शुरू हुई थी, जिस पर कोर्ट ने आज अंतिम फैसला दिया है। आपको बताते हैं कि आज कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ, जहां बीजेपी और कांग्रेस के वकीलों ने इस बारे में क्या कुछ दलीलें दी। तो बीजेपी की तरफ से मुकुल रोहतगी ने ज्यादा वक्त की मांग की, तो कांग्रेस की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी किसी भी वक्त शक्ति परीक्षण के लिए तैयार थे। मुकुल रोहतगी ने फ्लोर टेस्ट के लिए 1 सप्ताह का वक्त मांगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कांग्रेस जेडीएस के विधायकों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। बीजेपी ने अपने समर्थक विधायकों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी। बीजेपी का दावा विधायकों के समर्थन का परीक्षण सदन में होगा। ये बीजेपी का दावा है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देना सही फैसला है। ये कांग्रेस की दलील, राज्यपाल ने बहुमत के आंकड़े की अनदेखी की है, ये कांग्रेस ने दलील दी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ है कर्नाटक में सरकार बनाने की गणित। बीजेपी कर्नाटक चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में बहुमत के लिए अभी चाहिए 112 सीट। बीजेपी को इस चुनाव में 104 सीट मिली है, तो वहीं कांग्रेस को 78, तो जेडीएस को 37 और उसकी सहयोगी बीएसपी को 1 सीट पर जीत मिली है। केपीजेपी को 1 सीट और निर्दलीय के खाते में 1 सीट गई है। अगर बीजेपी के 104 विधायकों के अलावा उन्हें 2 अन्य विधायकों का साथ मिल जाए तो भी कुल संख्या 106 होगी, जो बहुमत के लिए 112 के आंकड़े से 6 कम होगी। लेकिन कांग्रेस के 78, जेडीएस के 37 और बीएसपी के 1 विधायक मिलकर होते हैं 116, यानी बहुमत के आंकड़े से 4 विधायक ज्यादा। इस तरह से देखें तो कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के पास बहुमत है। और उधर कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शनिवार को विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार सदन में बहुमत हासिल कर लेगी। I will go and discuss with Chief Secretary. Tomorrow I will call for
assembly session and other procedures will follow. Sir, and I have got 100% confidence we are going to get full majority and we will prove the majority. और चलिए सीधा रुख करते हैं जयपुर का। यहाँ पर जल स्वावलंबन अभियान पर वर्कशॉप जारी है। सीएम राज्य वर्कशॉप में मौजूद है और यहाँ पर अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो जल स्वावलंबन अभियान पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया और सीएम राज्य इस वर्कशॉप में मौजूद है। उनके साथ मंत्री राजेंद्र राठौड़ और कई मंत्री भी मौजूद हैं। सीएम भामाशाहों और अफसरों को सम्मानित कर रही है। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और इसके साथ ही छबड़ा पावर प्रोजेक्ट ने भी दी है 2.5 करोड़ की सहयोग राशि। आमंत्रित करते हैं उन्हें। इसके पश्चात है कैटेगरी धार्मिक सामाजिक ट्रस्ट एनजीओ, जिसमें 1.51 करोड़ की सहायता राशि दी है सांवरिया मंदिर मंडल ट्रस्ट ने। आमंत्रित है सांवरिया मंदिर मंडल ट्रस्ट। और इसी कैटेगरी में नाथद्वारा मंदिर बोर्ड ने सहायता राशि दी है 1 करोड़। इसके बाद खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट से सहायता राशि 25 लाख रुपए। खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट इन्होंने दी है सहायता राशि 25 लाख रुपए। और इसके बाद नाम है श्री जीरावल पार्श्वनाथ जैन तीर्थ ट्रस्ट मंडल सिरोही 51 लाख रुपए की इन्होंने सहायता राशि दी है। खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट 25 लाख रुपए, श्री जीरावल पार्श्वनाथ जैन तीर्थ ट्रस्ट मंडल सिरोही 51 लाख रुपए। और इसके पश्चात नाम है श्री इंद्रजीत सिंह झाला झालावाड़, सहयोग राशि 21.86 लाख रुपए। श्री इंद्रजीत सिंह झाला झालावाड़, सहयोग राशि 21.86 लाख रुपए। ये तो थी दाताओं की अलग अलग कैटेगरीज जिसकी सहयोग राशि और इनको सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारा निवेदन रहेगा माननीय मंत्री ग्रामीण विकास व पंचायती राज श्री राजेंद्र राठौड़ जी से जिला स्तरीय अधिकारियों को सम्मान देने का। You want to sit? सबसे पहले नाम है अजमेर का श्री वी.के. शर्मा, उप निदेशक कृषि विभाग। श्री भागचंद मीणा, वनपाल रेंज किशनगढ़। तालियां बजाते रहिए। अलवर से श्री हीरालाल राय, अधीक्षण अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग। श्री बालाजी करी, उप वन संरक्षक वन विभाग। बांसवाड़ा से श्री दीपक श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग। और श्री दिलीप सिंह, सहायक वन संरक्षण वन विभाग। बाड़मेर से श्री भारमल राम खंबू, अधिशासी अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग। और श्री उमराव सिंह, वनपाल रेंज सिवाना मंडल बाड़मेर। बारां से श्री मुकेश बाबू शुक्ला, अधीक्षण अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग। और श्री महेश कुमार गर्ग, सहायक अभियंता पंचायत समिति छीपा बड़ौत पंचायती राज विभाग। और यहाँ पर आपने तस्वीरें देखी जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस वर्कशॉप में पहुंची हैं। भामाशाहों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, साथ ही अफसरों को भी सम्मानित किया जा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी हैं। भारत ने रमजान में रहम दिली दिखाई और सशर्त सीज फायर का आदेश दिया, लेकिन पाकिस्तान पाक महीने में भी मासूमों का लहू बहाने पर आमादा है। ये 3 तस्वीरें पाकिस्तान की उस नापाक हरकत का नतीजा है, जिसकी वजह से कहीं कोई लहूलुहान है तो कहीं मातम पसरा हुआ है। रमजान के पाक महीने में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की नापाक फायरिंग में आरएसपुरा में बीएसएफ जवान सीताराम शहीद हो गए तो 2 आम नागरिकों की भी मौत हो गई। अरनिया में भी पाक फायरिंग में एक बीएसएफ जवान जख्मी हो गया और 2 आम नागरिकों की भी मौत हो गई। रमजान के पहले दिन भी सांबा में पाकिस्तान सेना ने लोगों को अपना निशाना बनाया था। एक 192 बटालियन के जवान के जख्मी होने का इंफॉर्मेशन आई थी करीब रात को 12 के 1 बजे, और बाद में पता चला कि वो शहीद हो गया है, और उसके बाद ही बीएसएफ ने यहाँ से उनकी सीज फायर वायलेशन का जवाब देना शुरू किया। मेरा आदमी थोड़ी ना लौट जाएगा, मेरा ही मासूम बच्चा का पिता लौट सकता है क्या? नहीं लौट सकता, इससे ज्यादा क्या हम बोल सकते। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद से केंद्र सरकार के फैसले पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। एक तरफ सियासी पार्टियां घाटी में सीज फायर के आदेश वाले फैसले पर सवाल उठा रही हैं, तो दूसरी तरफ रक्षा विशेषज्ञ दुश्मनों पर रहमदिली नहीं दिखाने की नसीहत दे रहे हैं। अब जो हमारे फौज को जो आदेश आने चाहिए वो ये होने चाहिए कि अब हमें वेट नहीं करना चाहिए इनके आतंकवाद का हमला के लिए। वैसे पाकिस्तान की ये हरकत खिसियानी बिल्ली जैसी ही है, जिसकी खींच में वो सीज फायर का बार बार उल्लंघन कर रहा है, और यही वजह है कि अमेरिका ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को फिर चेतावनी दी है और कहा है हाफिज सईद की आजादी अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। Our concerns about the mastermind behind the 2008 Mumbai attacks, and he's a Lashkar-e-Taiba guy who was being held in Pakistan, and he was eventually let out on house arrest. And we have a reward out for, I believe it's for his arrest, not information leading to his arrest, but his arrest. I don't recall off the top of my head the award amount, but you know that person out in the open is a tremendous concern to the United States. पाकिस्तान सेना की इन हरकतों का बीएसएफ के जवान वैसे तो मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस पाक महीने में सीमा पर रह रहे लोग दहशत के साए में रहने को मजबूर हैं। बेशर्म पाकिस्तान को ना तो रमजान का ख्याल है और ना ही इंसानियत का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात मुरादाबाद की उन 4 बेटियों की जिन्होंने अपने पिता को न केवल कंधा दिया, बल्कि उनमें से सबसे बड़ी बहन ने अपने पिता को मुखाग्नि भी दी। बेटा और बेटी में फर्क ही नहीं समझा। बेटे नहीं थे तो बेटियां जिम्मेदार बनी। पहले पिता का नाम बढ़ाया और जब पिता ने अलविदा कहा तो चारों बेटियां न केवल कंधा देने आगे आईं, बल्कि बड़ी बेटी ने मुखाग्नि देकर पिता के लिए मोक्ष का द्वार भी खोला। इन चारों बहनों को समाज का भी साथ मिला। सबने मिलकर कहा, बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटियां ही पिता को मोक्ष के द्वार तक ले जाएंगी। क्योंकि हमारे पापा ने हमेशा हमें लड़कों की तरह ही समझा है, हमेशा कहते थे कि मेरे लड़के ही हैं। कॉन्फिडेंस जैसा आया कि हाँ कम से कम अब मतलब लड़कियों को भी लड़कों की तरह सम्मान दिया जाता है समाज में। पहले तो मतलब लड़कियों को जाने ही नहीं दिया जाता था ना। 4 बहनों के हौसले की ये कहानी यूपी के मुरादाबाद की है। 2 साल पहले यशपाल आर्य बिजली विभाग के एसडीओ पद से रिटायर हुए थे। 5 महीने पहले यशपाल को ब्रेन हैमरेज हुआ, तभी से उनकी हालत खराब थी। यशपाल आर्य की 4 बेटियां हैं, डॉक्टर कुसुम, सुमन, पूनम और नीलम। यशपाल आर्य की बड़ी बेटी कुसुम बनारस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। दूसरे नंबर की बेटी सुमन भी सरकारी स्कूल में टीचर हैं। 2 दिन पहले यशपाल आर्य की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज के दौरान ही यशपाल आर्य की मौत हो गई। पिता की मौत की खबर सुनकर डॉक्टर कुसुम वाराणसी से मुरादाबाद पहुंची
और सब ने मिलकर फैसला किया कि बेटों की रस्म बेटियां निभाएंगी। वैसे भी यशपाल आर ने कभी अपनी बेटियों को बेटे से कम नहीं समझा था। पापा ने हमें इतना पढ़ा लिखा दिया है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क ही नहीं समझा कभी हमने, तो क्या फर्क समझेंगे। एक बेटी के लिए अपने पिता को कंधा देना, उन्हें मुखाग्नि देना कितनी हिम्मत का काम है, ये हर कोई आसानी से समझ सकता है। सलाम है ऐसी बेटियों को जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई, साथ ही उन लड़कियों के लिए एक राह भी बनाई जो भाई के न होने पर पिता को कंधा देने से हिचकिचाती हैं, उन्हें मुखाग्नि देने से डरती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए बात अहमदाबाद की करेंगे। यहाँ स्लम में रहने वाले वैसे लोगों को अब गर्मी का कम एहसास होगा जो टिन की छतों वाले घरों में रहते हैं। वो कैसे, आइए बताते हैं आपको। टीन की छतों पर लगाया जा रहा ये महज सफेद पेंट भर नहीं है, ये सूरज की तपती गर्मी से बचने का वो तरीका है जिसका इंतजाम अहमदाबाद नगर निगम की ओर से किया जा रहा है। अहमदाबाद में काफी तेज गर्मी पड़ती है। स्लम इलाके में ज्यादातर लोग टीन की छतों वाले घरों में रहते हैं। ऐसे में तेज धूप और टीन की गर्म होती छतों से लोग बेहाल हो जाते हैं। हर साल सैकड़ों लोग बेहाल हो जाते हैं। अब की बार ऐसा न हो, इसलिए निगम की ओर से स्लम इलाके में टीन की छतों पर सफेद पेंट लगाया जा रहा है। नगर निगम की इस पहल से आम लोग खुश हैं और उनका कहना है कि सफेद पेंट लग जाने से अब उन्हें गर्मी से राहत मिल सकेगी। उन्हें लगा के और जो भी हेल्प कर रहे हैं वो बहुत अच्छी पहल है और उसके लिए हम उनके आभारी भी हैं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो ये ऊपर जो व्हाइट पोस्ट का जो अभियान चलाया है, इससे कम से कम घर में 2-3 डिग्री माइनस तापमान कम हुआ है। सफेद रंग रिफ्लेक्टर का काम करता है और इससे घर को ठंडा रखने में मदद मिलती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गहरे रंग वाली छतें बहुत जल्दी और काफी गर्म हो जाती हैं। छतों पर सफेद पेंट या पीओपी करने से गर्मी का प्रभाव कम होता है। सफेद पेंट वाली घरों के अंदर 70 से 80% कम गर्मी लगती है। गर्मी कम होती है तो लोग बीमार भी कम पड़ते हैं। नगर निगम का कहना है कि हर साल सैकड़ों लोग गर्मी की वजह से बीमार पड़ जाते थे, इसलिए उन्हें एहतियातन ये कदम उठाना पड़ा है। चूना करने से, जो व्हाइट वॉश करने से सन की रिफ्लेक्शन होती है और उसके घर में 2 से 5 तक डिग्री डाउन रहता है, तो उससे वो ज्यादा फर्क पड़ता है। जो स्लम से उसमें ज्यादातर झाड़ा उल्टी का केस ज्यादा आते हैं, तो उसमें ये जो लू लगने से जो ये होता है, इसके हिसाब से कॉर्पोरेशन ने ये तय किया है कि जहाँ जहाँ हर एक वार्ड में जहाँ जो पतरे वाले शेड है उसके पर लाइम वॉश करे। अहमदाबाद के स्लम इलाके के लोगों के लिए तो नगर निगम ने गर्मी से बचने का इंतजाम। और चलिए सीधा रुख करते हैं जयपुर का, जहां पर जल स्वावलंबन अभियान वर्कशॉप कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुनिए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज के राज्य मंत्री श्री धन सिंह जी रावत, रिवर बेसिन अथॉरिटी चेयरमैन मिस्टर वेट्रे, मुख्य सचिव श्री वी गुप्ता जी, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज के श्री राजेश्वर सिंह जी, उपस्थित सब माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, जिला प्रमुख गण, सम्माननीय आयुक्तगण एंड जिला कलेक्टर्स एंड जल स्वावलंबन कार्यशाला में सब जो आए हैं हमारे जनप्रतिनिधि एंड अधिकारीगण, सबसे पहले उन लोग सबको जिन्होंने टीम एमजेएसए, एक मिनट प्लीज, टीम एमजेएसए के अंदर जिन्होंने भाग लिया, जो हिस्सा है उसका, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि टीम एमजेएसए ने जो काम किया है और जो सक्सेस आज हम सबको मिल रहा है, जो आपने देखा, वो इस टीम के बिना हो नहीं सकता था। इसलिए अ बिग हैंड, और मुझे मालूम है कि इस बात को आप लोग बोलोगे, सब आप लोग है, उसको मेरी तरफ
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मिस्टर वेड्रे, आई वांट टू थैंक यू वेरी वेरी मच, बिकॉज ये बात सही है, आज आपने हिंदी में पूरा भाषण दे दिया। मुझे लगता है कि राजस्थान का रंग आखिर में 4 साल में चढ़ ही गया। तो मुझे याद है जब पहली दफा आप यहाँ भाषण देने खड़े हुए, अंग्रेजी में जब चालू किया तो सबने कहा नो नो नो, हिंदी में बोलिए, और आपको तब कितनी मुश्किल हुई। इस बार आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने बहुत ही अच्छा भाषण सरल हिंदी में सबके सामने दे दिया और अपनी बात को एमजेएसए का कहाँ तक पहुंचाया वो भी हम लोगों को समझाने का काम किया। तो आप लोग बहुत सीरियसली ले रहे हो ये तारीख का काम, सीरियसली ले रहे थे, पहले अगर ले लेते तो कितना मजा आता। मैंने देखा कि शुरुआत में आपने मेरा साथ दिया, आखिर में बहुत साथ दिया और बीच में छोड़ दिया ताकि मैं ही अकेले इस काम को करते थे। मिस्टर वेड्रे, ये बिल्कुल सही है, जो यहाँ सबको बैठे हैं उन सबको नहीं मालूम है कि वो 2011 के अंदर उस मीटिंग जो उस समय बाय कोइंसिडेंस नितिन गडकरी जी ने ली थी, ये तो अब आज हमारे वाटर के माने रिसोर्सेज के मंत्री हैं, परंतु उस समय आप लोग क्या टर्न बाय टर्न कर रहे हो क्या? वाटर रिसोर्स मंत्री और आप टर्न बाय टर्न चल रहा है क्या? अभी थे और ये नहीं थे जब नागौर का चल रहा था, और अब ये आ गए और वो नहीं है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये, हाँ, तो उस समय जब अपन लोग बैठे थे और अपन ने तय किया था, सरकार तो अपनी आएगी ये तय किया था, और साथ में ये भी तय किया था कि पानी अपना बहुत बड़ा और सबसे पहले इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा, और इसलिए उस समय से जो प्लानिंग अपन ने की थी, वाटर बेसिन्स को एक साथ में पहले उनका सर्वे करना और फिर उनको सबको जोड़ने का काम के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाने का काम जो अपन ने किया था, वो 2 साल भले ही लगे परंतु आपने किया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमको बहुत दफा लगा कि शायद नहीं रह पाओगे, परंतु आपने रह के सबके साथ काम करके और आज इसको इतने आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके साथ वो जो सब डिपार्टमेंट्स लगे जिनके बिना ये काम नहीं हो सकता था, बिकॉज नो वर्क इज डन इन साइलोज। कोई एक अकेला व्यक्ति अगर ये समझे कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया और मेरी वजह से ये काम हो रहा है, तो वो सपना देख रहा है। एक्चुअली में सब लोगों ने मिलके जो काम किया उसका ही नजारा आप लोगों को आज ये देखने को मिल रहा है। मैं उन डिपार्टमेंट्स को, स्पेशली द वर्क्स डिपार्टमेंट्स, जिन लोगों ने मेहनत करके इसके साथ लग के और इसको आगे जमीन के ऊपर लाने का काम किया है, उन सब डिपार्टमेंट्स को, उन सब डिपार्टमेंट्स के मंत्रीगण को जिन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे इसको समझ के, इसको देख के और उसको गाइडेंस देने की कोशिश की है, उन सबको मैं बहुत सारा धन्यवाद यहाँ आज देना चाहूंगी। अभी राजेंद्र जी आप इन 295 ब्लॉक्स की बात कर रहे थे, डार्क जोन के जो ब्लॉक्स हैं। जब हम लोगों ने ये शुरू किया था तो हमने ये सोचा था कि अगर 4-4 हजार के उसमें भी अपन अलग कर देते हैं तो शायद इसका फायदा हम लोगों को 4 साल के अंदर मिल जाएगा। 16,000 विलेजेस का काम 4 साल के अंदर हम लोगों को मिला है, और मुझे लगता है कि 4 साल और अगर हो जाते हैं तो टोटल आपके 40,000 विलेजेस तक इसको पहुंचाने का काम हो जाएगा। और जिन जिन डिपार्टमेंट्स में, जैसे आपका मैंने कन्वर्जेंस देखा, आपका है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर का है, और ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर रिसोर्सेज का है, उन सब लोगों ने जो मेहनत की है वो आज मैंने कलेक्टर्स के द्वारा देखा है। एंड उन कलेक्टर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन कलेक्टर्स ने इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम लोगों के सामने यहाँ रखे। नागौर कलेक्टर कुमारपाल जी गौतम, इज अ रियली एक्सेलेंट थॉट जो आपने किया, इज अ रियली एक्सेलेंट थॉट, बिकॉज ये बात बिल्कुल सही है। नागौर जैसा इलाका जहाँ बिल्कुल पानी की प्रॉब्लम होती है, आपने उसको फेस्टिवल बनाने का काम किया, और उस फेस्टिवल में आपके साथ मंत्री लोगों ने भी, मैं देखती हूँ कि अभी जब मैं गई थी, आपका जो पानी का बहुत बड़ा काम शुरू हुआ है, उसमें आपके दोनों वाटर डिपार्टमेंट, स्पेशली योर ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट एंड योर मिनिस्टर फ्रॉम देयर मिस्टर यूनुस खान, जिस तरीके से आप लोगों ने कलश यात्राएं निकालने का काम किया,
जिस तरीके से आप लोगों ने पानी का हर एक बूंद के ऊपर इतना हल्ला मचाया वहां, और जिस तरीके से आपने उस पानी को साफ करने की पूरी कोशिश की है, थैंक यू कुमारपाल, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। बोथ द पॉन्ड आइडिया इज वेरी गुड। और मेरा मानना यह है कि यहाँ आप लोग सब बैठे हुए हैं, यहाँ जनप्रतिनिधिगण बैठे हुए हैं, जिन जिन लोगों को जो वो सूट अगर कर देता है तो मैं समझती हूँ कि उसको इस्तेमाल करने की कोशिश अपने को करनी चाहिए। 18.5 लाख है, 18.5 लाख को हर ब्लॉक के अंदर अगर अपन ले जाते हैं, स्पेशली आप लोगों के ब्लॉक्स, मैंने वो आपके क्या बोलते हैं शेखावटी में भी ये आ सकता है, वैसे तो पानी अब आ रहा है बड़े पैमाने में भी, पर फिर भी ये जो ड्राई एरियाज हैं जिसके अंदर इनको आप यूज करते हैं, particularly the टाकास एंड पॉन्ड्स, इनको इस्तेमाल करने का काम ऑलमोस्ट ऑल अक्रॉस राजस्थान आप कर सकते हैं। बीकानेर कलेक्टर, थैंक यू वेरी वेरी मच। जोहड़ को जिस तरीके से आपने इस्तेमाल किया, भले ही आपने 2 को इस्तेमाल किया, परंतु मैं समझती हूँ कि इसको और बड़े पैमाने पे अपने को ले जाने की जरूरत है, क्योंकि एक्चुअली में ये काम हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। टाका मैंने इतना सिंपल सोल्यूशन, हम अभी बात कर रहे थे राजेंद्र जी और हमने कहा कि इतने दिन तक किसी ने सोचा नहीं, इसको बीच में उसका ओपनिंग बना दिया, और बिल्कुल सही है कि उसके अंदर फिर गंदगी पानी के साथ चली जाती है। इतना सिंपल सोल्यूशन है, आपने इसको एज पे ला के और उसका स्लोपिंग कराने का काम कर दिया, जो पानी उसमें चला जाता है एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट साफ पानी जाता है। इस सोल्यूशन से भी मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों को फायदा मिल जाएगा। एंड देन टू टेक इट टू डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। हमारा ऑलिव तो बिल्कुल ही अब तो आसमान छू रहा है, सब लोग उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं, ऑलिव टी को उसको अच्छी तरह से जानते हैं। मंत्री महोदय ने उसका भी पूरी तरह से राष्ट्रपति से लेके नीचे तक सब लोगों तक आ गए, आप पूरे लोगों तक पहुंचाने का काम आपने किया है। दैट इज एन एक्सीलेंट आइडिया, और ये बात बिल्कुल सही है इनके, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ऑलिव फ्रूटिंग बट ऑल्सो अबाउट द ऑलिव टी। एंड एक्स्ट्रा पैसा किसी के जेब में चला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर। मैं समझती हूँ कि अपने आप में बहुत अच्छा है। आप लोगों को लगा कि ये जो झालावाड़ का है वो हमारी वजह से, हाँ मैंने आप बोल रहे हो, बिना शर्म के बोल भी रहे हो, और मैं इसके कहीं पास नहीं थी। मैं दूर दूर तक नहीं मालूम था मुझे कि इस मीटिंग में सबसे पहले आप लोग पुरस्कृत करेंगे लोगों को, और न मैं उस कमेटी पे थी जिस कमेटी ने इन लोगों को चूज किया था। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि उसके आइडियाज भी अच्छे हैं, उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। तो मेरी वजह से तारीफ बजाना, परंतु वाकई में मेहनत में कोई कमी छोड़ी नहीं है। और ये 2-3 जो चीज हैं, श्रमदान, एवरी सैटरडे को लोगों को वहां भेजना, वो काम करना और काम देखना, और उसमें हमने अपने एमएलएस को बार बार उसके अंदर भेजने का काम किया है। मैं समझती हूँ कि ये जो जॉइंट एफर्ट हुआ है, उस जॉइंट एफर्ट का आपको ये इतना बड़ा माने फायदा झालावाड़ के अंदर देखने का आपको मौका मिला है। और विदाउट आईईसी नन ऑफ दिस वर्क कैन बी डन। लोग सब गांव के अंदर चले जाओगे, आप तो समझते हैं कि हम किस चीज के लिए और कैसे कर रहे हैं। और जहां जहां मेरे दौरे हो रहे हैं, अभी 1-1.5-2 महीने से जो दौरे कर रही हूँ, जब मैं स्कीम्स मांगती हूँ, ज्यादातर लोगों को जब जहाँ अटक जाते हैं 1-2 में, परंतु एक स्कीम जो ज्यादातर जानते हैं वो है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। और लोग तो इसलिए जानते हैं क्योंकि उसका फायदा उनको मिला है, तो वो कहते भी हैं कि उसका फायदा हमको मिला है, इसलिए हम उसको याद करते हैं। और इसलिए कलेक्टर झालावाड़, he has also made an effort, a huge effort to make this thing work. Many congratulations to you. All 3 of you have done a superb job, and I am sure कि हमने तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो आपके ऐसे ही निकाले हैं, परंतु ये एक उदाहरण है उन कलेक्टर्स के जो मैं जानती हूँ कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के अंदर इसमें मेहनत करके काम कराने की कोशिश की है। उन सब कलेक्टर्स को थैंक यू वेरी मच ऑन ऑल आवर बिहाफ, पर्टिकुलरली जनता की तरफ से, क्योंकि उसका फायदा बहुत सारे लोगों को मिला है। देखिए, हम बार बार राजस्थान में काम में कहीं पीछे नहीं है। आप किसी भी डिपार्टमेंट को देख लीजिए, सब डिपार्टमेंट्स में इतनी मेहनत की है, और जब बैठते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, जनता से बात करते हैं,
तो लोग कहते हैं कि न भूतो न भविष्यते, इतना सारा काम हुआ है और इतना अच्छा काम हुआ है, हम उसको सराहते हैं। परंतु हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम खुद ही नहीं जानते कि हमारे जो इतने अच्छे काम हुए हैं उसको किस तरीके से जनता के सामने या प्रदेश के सामने या देश के सामने उसको किस तरीके से रखते हैं, वो हम अच्छी तरह से आज तक नहीं समझ पाए। इस चीज को तो मैं ही मानती हूँ कि हमारी भी कमी है कि हम PR जो है उस चीज को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए। काम आप 20 घंटे करा लो, फिर ये PR वाला मामला कमजोर है। परंतु मिस्टर वेड्रे ने इसको अच्छी तरह से समझा है। उन्होंने अपने ये जो एडिशन 1, 2 और 3 जो निकालने का काम किया है, और उन्होंने यही नहीं किया, उन्होंने निकलवा तो दिया, इसको अच्छी तरह से बना भी दिया, परंतु मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी एक ऐसा एम्बेसी नहीं है जहां ये नहीं पहुंचा, कोई मंत्री ऐसा नहीं है जिनके यहाँ नहीं पहुंचा, कोई माने प्रधानमंत्री जी के ऑफिस तक इसको पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। और अगर आज इस स्कीम का इतना नाम है पूरे देश के अंदर, तो कुछ हद तक इसका बहुत बड़ा, और मैं समझती हूँ कि इससे ही अपन सीख लो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे सब लग जाओ कि कल किताब निकालो, परंतु इसमें है कुछ। और मैं समझती हूँ कि जो लोगों ने काम अच्छा किया है उसको एक 5 साल की एक अच्छी पुस्तिका निकाल के सब लोगों तक पहुंचाने का काम अगर अपन करेंगे तो लोगों को भी ये मालूम हो जाएगा कि राजस्थान के डिपार्टमेंट्स ने ये काम किया है। एंड इन मेनी प्लेसेस आप अगर देख लोगे तो फर्स्ट प्राइजेस राजस्थान को मिला है। मैं तो खाली इसको दोहराऊंगी नहीं, क्योंकि कितने हजार गांव, कितने लाख माने कार्य पूर्ण, कितने पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, कितना शहर। हाँ, मैं शहर वालों को भी पूरी तरह से धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूरे शहर वालों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, आप लोग भी उसके अंदर लगे। बावड़ी से शुरू किया था और अब मैं शहर वालों से ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बावड़ियों को ठीक करके, जिसमें पानी आ गया है, और उसको सही करा के अगर उसकी अच्छी पुस्तक निकल जाती है पूरे राजस्थान में। हमें देखा आपने गुजरात की कितनी अच्छी पुस्तक निकल के सब दूर पहुंची है। आपके भी बहुत सुंदर सुंदर है, आप लोग भी, पानी भी आ गया है उसके अंदर। वो जो पानी आ गया है जिसको आपने आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सब लोगों की अच्छी तस्वीरें निकलवाइए, एक अच्छी प्रिंट करके, अच्छे पेपर वाला हमारे इसका किताब निकाल के और सब दूर भेजने का काम करोगे तो इसका भी फायदा है। मुझे मालूम है कि आप इसका फायदा भी उठा सकोगे। तो चौथे चरण में, मैं 4 चरण में 16,000 विलेजेस का आप कर लिए। 16 into 2 अगर आप हो जाता है 4 और साल के अंदर आपके 32,000 विलेजेस आपके हो जाते हैं। 8,000 विलेजेस जो आपके बच जाते हैं। सो इन 10.5 years or 10 or 12 years you'll be able to finish this whole thing। और सब दूर जो मैंने देखा जिसका फायदा हुआ है, जिसको अगर गिनाया है, ये 295 ब्लॉक्स की जो अपन बात कर रहे थे, मैंने अभी देखा 135 ब्लॉक्स जो हैं अब इस डार्क से निकल चुके हैं। और इसमें मैं ये नहीं कह रही हूं कि टोटल ही इसमें क्या कहते हैं MJSA का काम है, परंतु हाँ, इसमें बरसात का भी काम है। अच्छी बरसात आई है तो उसका भी फायदा हम लोगों को मिला है, परंतु इसमें एक बहुत हद तक MJSA का भी काम है। और जहां जहां आप लोगों ने, हमारे कैबिनेट के अंदर भी आपने वो क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन किया था, उस प्रेजेंटेशन में सब कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी देखा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस तरीके से डिफरेंस हैज बीन मेड टू ग्राउंड वाटर लेवल। अगर उसके अंदर हम लोग मेरी अच्छी तरह से लग जाते हैं तो वाटर, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, इन सब एरियाज के अंदर हमने राजस्थान के अंदर भले ही छोटा सा हो पर हमने अपना एक छोटा सा काम करके दिया है हमारी जनता को, और जिस चीज को वो लोग सम्मान रहे हैं। मैं इसमें इतना ही कहूंगी कि आपके जो डेड पड़े हुए थे हैंडपंप्स, जो कुएं जिसमें पानी सही तरीके से नहीं आ रहा था, ऐसे कई स्टोरीज हैं जिसके अंदर आपके हैंडपंप्स लाइव फिर हो गए, आपके कुएं फिर लाइव हो गए। ये उदाहरण है और आंखों से देखा है, तो मैं समझती हूँ कि कितना फर्क इससे हुआ है। मुझे ये भी खुशी है कि इसके साथ साथ अब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अपन ने अपने हाथ में लिया है, जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट्स के नदियों को जोड़ने का काम और फिर उसके साथ MJSA को पूरी तरह से जोड़ने का काम अगर हम पूरा कर देते हैं तो 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स
जिनके अंदर लगातार रोज कहीं ना कहीं मटके फूटते हैं, कहीं ना कहीं लोग चिल्लाते हैं, कहीं ना कहीं लोग दुखी होते हैं, ऐसे जगह के अंदर जितना भी हम लोगों ने आज तक किया है उसको डबल करने का काम इन नदियों को जोड़ने से मुझे लगता होगा है। और ये काम अपन ने शुरू कर दिया है। इससे राजस्थान की तस्वीर बहुत हद तक बदलेगी और इस शुरुआत से लोगों को ये देखने को मिल जाएगा कि अगर 13 डिस्ट्रिक्ट्स की नदियों से जोड़ने से ये फायदा हो सकता है, तो आगे भी राजस्थान के दूसरे एरियाज के अंदर भी अगर हम लोग जुड़ जाते हैं तो हम लोगों का ये फायदा और मिल सकेगा। मैं उन सब इंडस्ट्रियलिस्ट को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने हम लोगों की मदद की। जो आपने मदद की है उसका क्या हुआ है वो आपने खुद ने देखा है और मैं आप लोग सबको इसी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपकी मदद के बिना सिर्फ हमारे फंडिंग के ऊपर ये सब पूरा काम नहीं होता। हर एक ने अपनी मेहनत से, अपने छोटे से पैसे से, अपनी इंडस्ट्री के पैसे से हमारे इस चीज को बढ़ाने का काम किया है और इसका फायदा कितना राजस्थान को हुआ है वो आप जब एरिया में गए होंगे तो आपको, जब लोगों ने खुद ने कहा है, उससे आपका दिल खुश हो गया होगा। मैं दो चीज के ऊपर ध्यान देना चाहती हूं। एक क्वालिटी, ये बहुत जरूरी है और हम लोगों ने उस क्वालिटी के ऊपर ध्यान देने का काम लगातार किया है, क्योंकि जो हम अभी काम कर रहे हैं हम बाद में कभी नहीं चाहते कि कोई भी इसको कह दे अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम का काम बना हुआ था और आप देख लो कि एक बरसात में तो लगा और दूसरे बरसात में बह गया। ये तो अपने 70 साल के बहुत सारे को देखा है, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी के टाइम के नहीं होंगे। ये आपको देखना है, खुद जाके देखना है। इसलिए एमएलए मंत्री अगर जाते हैं तो मैं समझती हूँ कि उसका फायदा लोगों को देखने को मिलेगा और लोग भी प्रोत्साहित होंगे। अभी राजेंद्र जी ने इस बात को आपके सामने रखा, आप लोग तय कर लीजिए, हम लोग अभी आज तय करेंगे। और आप सुन रहे थे यहाँ पर मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रही थी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।